जो अग्निवीर योजना युवाओं के लिए लाई है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? 4 साल की नौकरी में लड़का वो क्या करेगा? 12 लाख दे दोगे, उसके बाद उसका भविष्य क्या होगा? देखेंगे अभी फर्रुखाबाद में घटना घटी है, 800 ईवीएम जलकर खाक हो गई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कौन उसको जलाया होगा या अपने से जल गई होगी? अभी फर्रुखाबाद की घटना है कल की। बड़ी खुशी की बात है, इतना अच्छा क्वेश्चन किया है आप। जी बताएं। कौन जला है? भाजपा जला है। अब जो युवा भर्ती हो रहे हैं उनके पेंशन नहीं मिलेगी। लड़के भाग रहे हैं, लड़के भाग रहे हैं ट्रेनिंग से। जी जी। बेचारे का भविष्य क्या होगा? अपने माँ बाप को देखेगा, घर द्वार देखेगा, 12 लाख खत्म। उसका भविष्य क्या? उसके बाल बच्चे नहीं है। 5 किलो अनाज दे रहे हो, जहर दे रहे हो। कैसे उसको आप जहर कह रहे हैं? जहर का हुआ, किस तरह से जहर हो? वोट लेने के लिए। अच्छा, वोट के लिए कर रहे हैं वो? कैसे आप सरकार पे इल्जाम लगा रहे हैं? गरीबों को राशन मिल रहा है? लगाऊंगा मैं। दोस्तों, हम लोग रिपोर्टिंग के लिए निकले थे। महनाजपुर बाज़ार में हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो एक चाय की दुकान पर चाय पर चर्चा करते हुए शाम का माहौल है। तो एक चाचा हैं जो आर्मी से रिटायर हैं, नेवी से रिटायर हैं, और ये अपना विचार रखेंगे कि जो सरकार है वो काम अच्छी कर रही है कि नहीं कर रही है। चाचा डबल पेंशन भी पाते हैं, तो ये बताएंगे कि सेना कितनी मेहनत से अपना गुजर बसर करती है और सरकार उनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव भी कर रही है। तो ये बताओ, पर परिचय नहीं चाचा। ये नहीं बे, एक मिनट। जी ऐसा है, जी फौजियों को क्यों डाउन कर रहे हो? जी। फौजी बॉर्डर पर जाते हैं, लड़ाई करते हैं, तुम घर में बैठे हो, शहंशाह के रह रहे हो, एसी में बैठे हो, तो फौजी बेचारा मर रहे हैं, तुम्हारा क्या ड्यूटी है? जी जी। अच्छा, तुम जो प्रधानमंत्री हो, जब फौजी मर रहे हैं तो उनके लिए क्या कर रहे हो? अभी जो 4,000 रुपया नहीं बढ़ा सकते हो? जो अग्निवीर योजना युवाओं के लिए लाई है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? 4 साल की नौकरी में लड़का वो क्या करेगा? 12 लाख दे दोगे, उसके बाद उसका भविष्य क्या होगा? हाँ, मैं भी फौजी हूँ, जी जी इंडियन नेवी का। जी। पानी वाला जहाज कितना तकलीफ उठाया हूँ, तब तक पेंशन मिल रहा है। अब जो सरकार पूरा पेंशन खत्म कर दी उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब जो युवा भर्ती हो रहे हैं उनके पेंशन नहीं मिलेगी। लड़के भाग रहे हैं, लड़के भाग रहे हैं ट्रेनिंग से। जी जी। बेचारे का भविष्य क्या होगा? अपने माँ बाप को देखेगा, घर द्वार देखेगा, 12 लाख खत्म। उसका भविष्य क्या? उसके बाल बच्चे नहीं है। क्यों नहीं है? उसके बाल बच्चे नहीं है। शादी हुआ, उसके बाद भाग गया। 4 साल के नौकरी में जी जी। उसके बाल बच्चे नहीं है। क्यों नहीं है? तब वो अच्छा, घर आकर क्या करेगा? वो जो महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है इस सरकार में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? गरीब बेचारा कैसे गुजर बसर अपना करेगा? महंगाई कौन बढ़ाया है? वही सरकार जो बढ़ा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे 5 किलो अनाज दे रहे हो, जहर दे रहे हो। कैसे उसको आप जहर कह रहे हैं? जहर का हुआ, किस तरह से जहर हो? वोट लेने के लिए। अच्छा, वोट के लिए कर रहे हैं वो? कैसे आप सरकार पे इल्जाम लगा रहे हैं? गरीबों को राशन मिल रहा है? लगाऊंगा मैं। जैसे अनुराग ओझा इल्जाम लगाया है, वही इल्जाम मैं भी लगाऊंगा। और जैसे लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार, नहीं दे पा रही है। फेल है रोजगार के मामले में। रोजगार मामले में फेल हो गई। युवा बेचारा तैयारी कर रहा है, सड़कों पर युवा दौड़ रहे हैं भर्ती के लिए, कोई भर्ती नहीं आ रही है। नहीं आ रही। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो बच्चे क्या करेंगे? मर जाएंगे वो। काफी दिन से तैयारी कर रहे, माँ बाप के लिए मर जाएंगे वो। ठीक, वो लड़का क्या करेगा बेचारा इतना तैयारी करके? अब सुनने में ये भी आ रहा है कि ईवीएम से घोटाला किया जा रहा है, उस पर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम जो मशीन वोटिंग वाली है, क्या सरकार सचमुच घोटाला कर रही है? घोटाला कर रही है, सीधा ईवीएम घोटाला कर रही है। जी। कहीं पंच लगा जाता है, पूरा भाजपा। कोई सरकार आना नहीं चाहिए।
जैसे आप देखेंगे अभी फर्रुखाबाद में घटना घटी है, 800 ईवीएम जलकर खाक हो गई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कौन उसको जलाया होगा या अपने से जल गई होगी? अभी फर्रुखाबाद की घटना है कल की। बड़ी खुशी की बात है, इतना अच्छा क्वेश्चन किया है आप। जी बताएं। कौन जला है? भाजपा जला है। ऐसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं उस पर? तो माई कौन होता है इल्जाम लगाने वाला? जो प्रधानमंत्री है, देश का राजा है, जी जी। राजा को तो सोचना चाहिए मैं क्यों इतना काम गलत कर रहा हूँ। केरला में हार गए, कर्नाटक में हार गए, सब कुछ हार गए, अब कौन सा त्योहार गुंडागर्दी है? हम लोग तो जवान हैं। जी जी। और वही जो ईवीएम जलाया गया है, सही बात हुआ है, एकदम सही है। लोग कह रहे हैं, जलाना ही जलाना। न्यूज में कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से जला है वो। हमें क्या मालूम है, आप जानते होंगे। जी जी, नहीं मीडिया में खबर चल रही है, न्यूज में दिखाया जा रहा है। तो वो कहाँ तक सही है? सरकार उसको इतना ख्याल रहे कि ईवीएम का ख्याल करे वो। हमारे कहने वाला है कांग्रेस पार्टी जलाई नहीं है, जब इल्जाम लगा है भाजपा पर वो जला दिया। ठीक। तो आपके हिसाब से 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? हमें क्या मालूम, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? अरे मैं बनूंगा तो क्या जवाब देंगे आप? नहीं, जैसे आम जनता से ही लोग नेता बनते हैं, हाँ, तो आम जनता ही उनको चुनकर भेजती है, तो मीडिया में खबरें काफी। आम जनता जो है ना, जी। मोदी को जान गई है कितना झूठ बोलते हैं। मोदी झूठ बोलते हैं। कितना करोड़ लड़कों को बैठे हुए हैं, नौकरी दिया है? कोई नौकरी दिया हो? नहीं, वो तो कह रहे हैं हम 2 करोड़ लोगों को हर साल देंगे नौकरी। अरे देने की बात तो ना, पहले तो देना चाहिए। अब जब हार जाओ क्या दोगे नौकरी? तो सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं, काम नहीं करते मोदी जी। कोई काम नहीं करते मोदी जी। अच्छा, आप लोग हमें बड़ी खुशी है जी कि आप लोग हमारे साथ बैठे। जी जी अभी चाय बना के दे दा भैया। जी। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ और लोग हैं, थोड़ा उनसे राय लेते हैं। क्योंकि थोड़ा सबसे ले आप हम लोग आएंगे। आप लोग पत्रकार, अभी हम लोग आ रहे हैं आपके यहाँ। आप लोग पत्रकार है, बैठिए। जी जी, अभी आ रहे हैं। मैं मोदी जी को जीतने नहीं दूंगा। जी क्यों? हमारी मर्जी। झूठा है। कैसे इल्जाम लगा रहे हैं उनको झूठा है? क्यों नहीं लगा होगा? कितने लड़कों को नौकरी दिलाए हो, कितने लड़के बेघर हो गए। बताओ, खेत में काम कर रहे हैं बच्चे, अपना भविष्य सुधार रहे हैं, MBBS हो गए, सब कुछ हो गए, नौकरी नहीं। देश में नौकरी नहीं है? कहाँ नौकरी है? मोदी दिए हैं? तो वो तो कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं। दे रहे हैं तो दे रहे हैं, तो देना तो चाहिए।